हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ सोलो लेवलिंग रैग्नारोक की एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी का शेडो वर्ल्ड की दुनिया को, जहाँ पर एमसी का किसी को अपने कान में बैठा कर अपना ट्रेनिंग कर रहा था। और फिर अगली बॉल एमसी का ट्रेनिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, जिसके वजह से सिस्टम प्लान से कहा था एमसी का डेली क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है। और फिर इसे कंप्लीट करने की वजह से एमसी को एक रिवार्ड भी मिल चुका है। क्या एमसी इसे एक्सेप्ट करना चाहता है या फिर डिक्लाइन करना चाहता है? अभी अगली बॉल एम्पायर क्रोकोडाइल कहने लगा, तुम पहले इतना स्ट्रगल कर रहे थे और अब तुम मुझे आसानी से कैरी कर सकते हो ट्रेनिंग करने के वक्त में। हम लोग देख पाते एमसी ट्रेनिंग करने के वजह से नीचे गिर चुका है। आप अगली बॉल एमसी उठने के बाद सिस्टम प्लान को देखते हुए कहने लगा, इस पॉइंट पर आगे मैंने उसको कुछ नहीं किया तो भी मेरा बॉडी बहुत ज्यादा हेवी और अनकंफर्टेबल फील होता है। आमूद, तुमने एक अच्छा काम किया। दोस्तों, उस क्रोकोडाइल जैसा दिखने वाला प्राणी के नाम ही आमूद है। तो सिल्विन अपने मन में कहने लगा, यह मनास पहले से बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। जब मैंने उन्हें आखिरी बार देखा था सिर्फ उनके शरीर और माना ही चेंज नहीं हुआ है, वो जिस तरह से खुद को कैरी करता है वो भी पूरी तरह से चेंज हो चुका है। फिर अगली बॉल एमसी वहां जाते हुए कहने लगा, बाहर की तरफ मेरे पास बहुत सारे काम है जिसे मुझे करना होगा, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनने के बाद सिल्वी थोड़े घबराते हुए कहने लगा, युवा मनास आप इतनी जल्दी यहाँ से जा रहे हैं? जिसके जवाब में एमसी सिल्वी से कहने लगा, हाँ मुझे लगता है मैं कुछ दिनों के लिए बहुत ज्यादा बिजी होने वाला हूँ, क्योंकि मैं फील्ड टाइप डांजर्स को आप पूरी तरह से खत्म करने वाला हूँ। ये सुनने के बाद सिल्वी घबराते हुए कहने लगा, क्या फील्ड टाइम डांजन? अगले बहुत हम लोग कुछ वक्त के पहले की सीन को देख पाते हैं, जहाँ पर एमसी उन सभी हायर अप से कहने लगा, मैंने कल के हंटर एसोसिएशन सारे हायर अप से साथ बात कर लिया है इसके बारे में। तार पावदार फैक्ट्रीज को पूरी तरह से रिस्टोर करने के लिए हम लोग कोरिया के अंदर से बाकी सारे फील्ड टाइप डांजर्स को रिमूव करने के लिए कहा है। अगली बॉल एमसी सिल्वी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, पहले वो लोग इसमें एग्री नहीं हो रहे थे, लेकिन बाद में क्योंकि उनका गिल्ड ये सब कुछ नहीं चाहता था, लेकिन बाद में मैंने उन सभी के साथ एक कंडीशन को बना लिया और मैंने उन सभी ने मुझसे प्रॉमिस किया वो लोग मेरे साथ कोऑपरेशन करेंगे। फिर अगली बॉल एमसी सेतु पोता से बाहर निकलते हुए कहने लगा, इसीलिए मुझे अपना बेच देना पड़ेगा उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। ये सुनने के बाद सिल्वी बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, तो भी मुझे भी आपको मदद करने दीजिए, आप हम सभी को बुलाने वाले हैं, मैंने सही कहा ना? जो सुनने के बाद एमसी कहने लगा, हाँ मैं समझ गया, मैं तुम सभी को बुलाऊंगा जब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगा। और फिर एमसी उस पोता से बाहर निकलने लगा और इस बात को सुनने के बाद सिल्वी बहुत ज्यादा सेहत हो जाता है। और फिर अगली बॉल सिल्वी सेहत को कहने लगा, यंग मोनार्च। और फिर अगली सीन में हमें एक डी रैंक फील्ड टाइप डांजर काका से काशी आसान फील्ड को दिखाया जाता है, जिसके बाहर बहुत सारे हंतास खड़ा हुआ था। और फिर अगली बॉल बायक मियो कहने लगा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा हमारा गिल्ड मास्टर क्या सोच रहा था। तो अब उन लोगों ने अचानक से अपने सारे फील्ड टाइप डांजर्स के ओनरशिप को एक इंडिविजुअल को दे दिया। स्पेशली जॉब तो उन लोग को अच्छी तरह से मालूम है इस चीज से हमारे गिल्ड का अर्निंग कितना तो कम हो सकता है। ये सुनने के बाद और एक हंटर बायक मियो से कहने लगा, मुझे जानना है सांगसो किस तरह के हंटर है। जो सुनने के बाद बायक मियो कहने लगा, और ऐसा भी नहीं है वो हमारे जैसे ए रैंक और उससे ज्यादा हाई रैंक के हंटर को इस डी रैंक के फील्ड टाइप डांजर में पार्टिसिपेट करने के लिए दे रहा है। उसने सिर्फ हम सभी को बुलाया है स्पॉट को फील करने के लिए। उसी पर वो हंटर फिर से कहने लगा, लेकिन मैं उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हूँ। और भी हमें बताया था इसका नाम है सांग गिहोन, ये हंटर गिल्ड से है। अभी सांग बियोन फिर से कहने लगा, एक हंटर जो खुद ही स्टाई के माइन और हाउल तीनों काम एक साथ ही कर सकता है, क्या तुम इसके लिए क्यूरियस नहीं हो? ये सुनने के बाद बाघ मियो चिढ़ते हुए कहने लगा, ये जरूर एक्साग्रेशन है। और फिर अपने मन में कहने लगा, या तो फादर अभी बहुत ज्यादा एनग्रोस्ड हो चुके थे अपने उस पिछले दुनिया के मेमोरीज को हासिल करने के बाद। अभी हंटर सांग गिहोंग अपने मन में कहने लगा, एक ऐसा हंटर जो लेवल अप करता है। आप देखते हैं मास्टर चॉइस जोंगहिन ने तो सही कहा था या गलत? और हम लोग देख पाते इतारिम के अपोस्टल कुछ भी नहीं कहता। अगली बॉल उसे तो फील्ड टाइप डांजिंग अंदर से बहुत जोर से एक भूमिकंप जैसा आने लगा। इसे महसूस करने के बाद हंटर बायक मियो कहने लगा, क्या ये कोई अर्थक्वेक है? जिसके जवाब में हंटर सांग गिहोन कहने लगा, उसके अंदर जाए हुए 1 घंटे भी नहीं हुए अच्छी तरह से। और भी अगली बॉल में हम लोग देख पाते उन लोग के सामने से एमसी अपने सेतु सोल्जर्स के साथ बाहर निकलने लगा। और भी एमसी उन सभी से कहने लगा, ऐसा लग रहा है मैंने तुम सभी को बहुत ज्यादा इंतजार करा दिया, मैंने उस बॉस को बहुत जल्दी टेक डाउन कर पाया, लेकिन माइंड करने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त लग गया, और ये सारे माना स्टोन्स को बाहर निकालने के लिए भी। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के सारे सेतु सोल्जर बहुत सारे माना से भरे हुए एक कार्ड को बाहर निकल रहा है। और फिर अगली बार एमसी उन सभी को माना स्टोन को दिखाते हुए कहने लगा, मैं और भी 3 जगह में आज जाना चाहता हूँ, तो भी कैसा होगा अगर हम लोग नेक्स्ट फील्ड टाइप डांजर टाइप चला जाए तो? इस और मानस स्टोन को देखते हुए हंटर सांग गिहोन अपने मन में कहने लगा, क्या तो भी अगर ये सिर्फ एक डी रैंक का डांजर है, फिर भी उसे सिर्फ 1 घंटा लगा इसे किला करने में, सिर्फ कौन है ये इंसान? फिर अगली बार हम लोग देख पाते हैं इतारिम के अपोस्टल एमसी के साथ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता। अगली बॉल हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया था, जहाँ पर हंटर चॉय कहने लगा, हम लोगों ने हंटर सांग सो के हम लोग फील्ड टाइप डांजर्स को हैंड ओवर कर चुके हैं,
क्या ये बिल्कुल सही डिसीजन था? उनसे फिल टाइम जॉनसन से हमें बहुत सारे एसेंस स्टोन्स और द मैजिक बीस्ट के मटेरियल्स मिलते थे। तो सुने हुआ बायो कोनो उसके कान में हाथ रखते हुए कहने लगा, तुम सच में गिरिट का इनकारनेशन हो, गिल मास्टर चोई जोंग इन। अगर ये वाल डिस्ट्रॉय हो गया इथेरियम की वजह से, तो फिर ये सारे फील्ड टाइप डंजन्स और मानी का कोई भी कीमत नहीं रहेगा। इस सुने हार्गली और हंटर चॉय जोंगिन कहने लगा, ये बहुत ज्यादा सरप्राइज था मेरे लिए। जिससे ज्यादा वो इंसान जो इतने ज्यादा खुशी के साथ उसे हारे फील्ड टाइम डंजन देना चाहता था, तो वही गिल मास्टर होगा था जो सबसे ज्यादा फील्ड टाइम डंजन को पोजेस करता था। अभी अगले पर हांता लिम टाइगर को देखते हुए हांता चोय कहने लगा, तुम्हें शायद उसके लिए सॉरी फील करना चाहिए। इसके जवाब में हांता लिम टाइगर को कहने लगा, उसने कहा था स्टार पाउडर को क्रिएट करने के सारी फैक्ट्री और फील्ड टाइप डांजर्स में ही मिला है। मैं कुछ भी कर सकता वो चाहे चीज को एलिमिनेट करने के लिए जे ली मिनसू ने छोड़ कर गया है। तो सुने हांता चोई जॉगिन से कोल्ड फेस बांधते हुए कहने लगा, लेकिन क्या होगा अगर सिर्फ थोड़ा सा मौका हुआ तो? उसी पर उसके बात को काटते हुए कोई कहने लगा, बहुत सारे अवतार वर्ल्ड्स के इन्वेदर से सेम काइंड के विरिध है जैसे हमारे वक्त में मॉन्स्टर थे। और भी बहुत सारे मोनाज को याद करते हुए कोई कहने लगा, क्या वहाँ पर कोई ऐसा चीज है जो हम लोग कर सकते हैं? जो सुने हुआ बायो को उन्होंने अपने पास का सीन को याद करने लगा जब उसने एक मोनाज को फेस कर रहा था। अगली बार तो चेयरमैन वो कहने लगा, तुम बहुत ज्यादा कॉन्सर्ट हो रहे हो इसके बारे में, ये तुम्हारे जैसा नहीं है। तो सुने वो तीनों ने एक साथ कहने लगा, चेयरमैन वो जीन चियोल। उसके बाद चेयरमैन वो फिर से कहने लगा, क्या तुम लोग अभी भी नहीं जानते एक कोई ऐसा चीज नहीं है जिसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं? या तो भी अगर हम लोग चाहे भी सुबह ये जरूर कर सकता है। अभी चेयरमैन वो अपने मन में कहने लगा, सारे गिल्ड से फील्ड टाइप डंजन्स की ओनरशिप को छीन लेना, सच में बहुत सारे गिल्ड इसका अपोज जरूर करेगा। अभी हांता चोई के पास के सीन को याद करते हुए कहने लगा, तो बहुत सारे ऐसे हंटर भी होंगे जो लोग बाघ में हो और बाघ दूसरे की तरह पिछले दुनिया में नहीं होंगे। लोग अवतार पेश के इन्वेस्टिंग के बारे में थोड़ा सा भी यकीन नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा भी आसान नहीं होगा उनके जैसे इंसानों को समझाना जो सुनने भाई एमसी कहने लगा उनको समझाना। और फिर अगली बार चार में वो कहने लगा, मेरे पास उन लोगों को समझाने के रास्ता जरूर है। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीजें आ रहा है, नेशनल लेवल्स, यूएसए के थॉमस आंद्रे, चाइना के लिू जिंगयांग, इंडिया के सिद्धार्थ बंचन। वो लोग एक ऐसे हंटर है जो लोग अकेले ही एक पूरे नेशन को राइवल कर सकते हैं और उनके पावर के साथ बहुत सारे हंटर्स को अपनी तरफ बुलाया जा सकता है। अगर सुओ एक नेशनल लेवल हंटर बन गया और या फिर उनसे भी ज्यादा ताकतवर बन गया तो फिर मुझे यकीन है उसका पावर हर किसी को जरूर समझा सकता है। फिर अगली बॉल एमसी थोड़ा सा घबरा कहने लगा, क्या नेशनल लेवल? और फिर एमसी थोड़ा सीरियस में कहने लगा, अगर ऐसा ही है तो फिर एक महीने के अंदर ही फिर हर कोई एमसी साहब देखने लगा। मैं इतना ताकतवर बन जाऊंगा तो मैं हर एक हंटर को समझा पाऊँ। फिर अगली बार चेयरमैन हूँ उन सभी को एक रूम की दरवाजे को दिखाते हुए कहने लगा, तो फिर अभी सिर्फ हम लोग हमारे बेतल की तरफ फोकस करते हैं। अगली बार बहुत सारे उस रूम के दरवाजे को खुलते हुए अंदर जाने लगा। यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं योंग सियो रीजन के आजुरे क्लाउड गिल्ड, ओंगदोंग कांति के हवाम गिल्ड, होसे रीजन के दाइसोंग और दाइचुंग गिल्ड्स, बहुत सारे गिल्ड्स के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर है। और फिर चेयरमैन वो कहने लगा सुबह के ग्रोथ के लिए। और फिर अगली बॉल हमें एमसी का सीन दिखाया जहाँ पर एमसी अपने पावर को रिलीज कर किसी पे अटैक कर रहा है। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने एक ही पांच की मदद से बहुत सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। सोच में दोस्तों यहाँ पर एमसी आसानी से बहुत सारे मॉन्स्टर को मार पा रहा है। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं एमसी ने अपने शैडो किए से स्किल की मदद से बहुत सारे वेपन बना लिया है, जिससे उसने आसानी से एक सेंटीमीटर टाइप के बॉस मॉन्स्टर को मार डाला। फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं एमसी उस केव के अंदर से बाहर निकलने लगा और वो केव अब अच्छी तरह से टूटने लगा और एमसी के पीछे बहुत से सेतु सोल्जर भी बाहर निकलने लगा। तो ये चीज को देखने के बाद हांता सांग गियो हांता बायो को मियो से कहने लगा, हांता बायो मियो क्या मेरा आंखें पूरी तरह से काम कर रहा है? जो सुने के बाद हांता बायो मियो कहने लगा, ये मेरा लाइन है। और फिर अगली वो हांता सांग गियो एमसी को देखते हुए कहने लगा, सिर्फ 2 दिन के अंदर ही इसने बहुत सारे फील्ड टाइप डंजन को किला कर दिया और सारे डंजन्स है 2 डी रैंक के डंजन, 4 सी रैंक के डंजन और 2 बी रैंक के डंजन। अभी हांता सांग गियोन थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा, ये सिर्फ इम्प्रेसिव ही नहीं है, ये चीज यार चीज उसने अकेले ही किया है। अभी एमसी को एक मायना सा बात करते हुए देखते हुए हांता सांग गियोन कहने लगा, मैं उसके माना को महसूस कह सकता हूँ हर एक दांजे के साथ बहुत ज्यादा ताकतवर हो रहा है। तो फिर यहाँ पर एक सच में एक ऐसे हंटर है जो लेवल अप कर सकता है। अगली बार एमसी कुछ चीज को देखने के बाद थोड़ा सा शॉक हो गया और फिर एमसी अपने हाथ में अपने सौदे पावर को अनलिश करते हुए अपने मन में कहने लगा, माना को मेजर करने का जो मेट्रिक है उसे एमपी कहा जाता है। अब मैं फील कर सकता हूँ मेरे शैडो अथॉरिटी को इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा आसान हो चुका है, जो मेरे माना डेक बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बेरू एमसी से कहने लगा, यो मुनाज शायद मैं आपको मदद कर सकता हूँ, मुझे आपका माना को कंपेयर करने दीजिए वहाँ पर जो एस रैंक के अंदर खड़ा हुआ है पाक दोजिन उसके साथ।
तो सुने भाई एमसी पहले कुछ भी नहीं समझ पाता। अभी अगली बॉल एमसी बेरू से कहने लगा ठीक है तुम कर सकते हो। जो सुनने के बाद बेरू एमसी और दे तो पाक दोजिन का माना फॉलो को तो कॉम्पेयर होने लगा। तो चीज को फिर कोने भाई एमसी कहने लगा मुझे लगता है मैं पहले से ही जानता हूँ ये चीज को इतना के एपोस्टिल भी महसूस कर पाता है। फिर अगली बॉल वो थोड़ा सा गुस्से में एमसी दाव देखने लगा। और फिर अगली बॉल हमें एक घर का सीन दिखाता है जहाँ पर एमसी अंदर आने लगा। वहाँ पर किसी के स्विच को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। फिर अगली बॉल एमसी अंदर की तरफ आने लगा। वो आने के बाद एमसी किसी को देख पाता है तो एमसी के फैमिली फोटो को पकड़ कर कहने लगा ये बहुत ज्यादा सेम है। अगर तुम्हारी फैमिली यहाँ पहले आ जाते हैं तो भी मैं उनके साथ वही करने वाला था जो तुमने मेरे गिल के साथ किया है। दोस्तों इस शैडो मोनाज को माना जाता है। इससे ज्यादा हंसी की बात और क्या हो सकता है। अभी अगली बॉल वो हंटर अपने पावर को अभी रिलीज करते कहने लगा तुम आखिरकार यहाँ पर आई गए सांग सुहो। और फिर हम लोग देख पाते हैं हायांग दोंगसू है एक एस रैंक का विलेन। अगली बार उसने एमसी का फैमिली फोटो को नीचे फेंक दिया। फिर दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।